सीतापुर के सदरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आदर्श राम स्वरूप विद्यालय इंटर कॉलेज जहांगीराबाद की प्रधानाचार्य को शनिवार सुबह लगभग 7 बजे विद्यालय के ही छात्र ने गोलियों से भूनकर घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार सदरपुर के जहांगीराबाद कस्बे में आदर्श राम स्वरूप विद्यालय इंटर कॉलेज संचालित है। शुक्रवार को कक्षा 12 के 2 छात्रों का आपस में विवाद हो गया था, जिसमें एक छात्र ने दूसरे छात्र की पिटाई कर दी थी, जिसके संबंध में प्रधानाचार्य ने उसे डांट फटकार लगाई थी, जिससे क्षुब्ध होकर छात्र गुरविंदर सिंह ये काम किए। यह घटना उस समय हुई जब प्रधानाचार्य राम सिंह वर्मा विद्यालय में निर्माणाधीन दुकानों व भवनों का निरीक्षण कर रहे थे। इसी बीच छात्र गुरविंदर सिंह ने हाथ में नाजायज 315 बोर तमंचा लेकर राम सिंह पर फायर झोंक दिया। जैसे ही फायर दागी राम सिंह वर्मा कार्यालय की ओर भागे, तब तक दौड़ाकर उसने दूसरी फायर झोंक दी, जो उनके सिर में जा लगी और वो लहूलुहान हो गए। इतने पर भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने तीसरी फायर पेट और कमर के बीच में मार दी, जिससे वो घायल होकर परिसर में ही तड़पने लगे। मौका पाकर हमलावर छात्र गुरविंदर सिंह असलहे के साथ फरार हो गया। सूचना पाकर 112 डायल पुलिस और सदरपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। गंभीर हालत में राम सिंह वर्मा को परिजन अपने निजी वाहन से तुरंत बिस्वा सीएचसी ले गए, जहां से हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। इटावा की थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत महेरा चुंगे स्थित लालाराम पेट्रोल पंप के मालिक ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक मुलायम परिवार का बेहद करीबी बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल पंप मालिक राजेश गुप्ता 55 वर्ष उम्र उनकी बताई जा रही है, बीती रात गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। मृतक राजेश गुप्ता लालाराम प्रकाश गुप्ता पेट्रोल पंप के मालिक थे। उन्होंने किसी गंभीर बात पर डबल बैरल बंदूक से गोली मारकर अपनी जान दी। आत्महत्या के कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। गुप्ता पेट्रोल पंप पर एक गोली मारी गई है एक लोगों को, क्या कुछ जानकारी है? अभी सूचना मिली है। राजेश गुप्ता जी उम्र करीब 55 वर्ष, इनके पिताजी का नाम राम प्रकाश गुप्ता है। ये गुप्ता पेट्रोल पंप के मालिक हैं। तो इनकी सूचना मिली कि इन्होंने अपने को गोली मार ली है। तो सूचना पे हम लोग यहाँ आए हैं। SHO सिविल लाइन्स भी मेरे साथ हैं। यहाँ उनके परिजन हैं। उनके भाई ब्रजेश गुप्ता जी बता रहे हैं कि इनके द्वारा अपने भाई राजेश गुप्ता जी को फ़ोन किया जा रहा था। वो अपने पेट्रोल पंप पे थे। फिर ये लोग पेट्रोल पंप पे पहुँचे, क्योंकि पेट्रोल पंप में कुछ आवाज़ें इन्हें सुनाई दी और वहाँ से फ़ोन भी कुछ लोगों का आया। तो ये जब वहाँ पे गए तो बंद कमरे में उन्होंने अपने गोली मारी है। पेट्रोल पंप के कर्मचारी वहाँ मौजूद थे, परिजन भी वहाँ आए, तो इन्होंने ही गेट को तोड़ के उनके शव को बाहर निकाला। कारण क्या है ये अभी जांच का विषय है। घर वाले ऐसे कोई स्पष्ट कारण नहीं बता पा रहे हैं और ये जांच का विषय है। जांच के उपरांत पता चलेगा। फील्ड यूनिट भी पेट्रोल पंप पे अभी मौके पर पहुँच गई है। वन विभाग की टीम की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। विभाग के कर्मचारियों में अवैध बोल्डर गिट्टी लदे ट्रैक्टर को सीज कर दिया। चंद्रप्रभा रेंज के उचेहरा गांव के पास का ये मामला बताया जा रहा है। वन विभाग ने पकड़े गए ट्रैक्टर को वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर सील कर दिया। बताया गया है कि ललमनिया पहाड़ी से अवैध खनन किया जा रहा था। अरे गाड़ी हम लोग नाइट पेट्रोलिंग पर थे। शिकारगंज से लालबनिया पहाड़ी नाइट पेट्रोलिंग की जा रही थी। उसी दौरान लालबनिया पहाड़ी से एक ट्रैक्टर आ रहा था, जिसका जो है गहरा शिकारगंज मार्ग पर चेकिंग के दौरान उस ट्रैक्टर पर चंद्रवा मंडी बिहार क्षेत्र से पहाड़ी से गिट्टी लोड करके परिवहन किया जाता है। अरे गाड़ी हम लोग नाइट पेट्रोल 2 दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से लोग परेशान हो गए हैं। बारिश की सीलन के चलते ग्रामीण के घर की दीवार धड़ाम से गिर पड़ी है, जिसके चलते 9 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। परिजनों ने घायल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज जारी है। बारिश से घर के हुए नुकसान को लेकर ग्रामीण ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है।
और जिला अस्पताल अपनी व्यवस्थाओं को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहता है। कभी यहाँ मरीज को कंधे पर लेकर तीमानदार भटकते दिखाई देते हैं, तो कभी यहाँ बिना इलाज के मरीज को भगा दिया जाता है, जिसे लेकर जिला अस्पताल का उच्चीकरण रुका हुआ है। अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधारने के लिए सीएमएस डॉक्टर शक्ति वसु तैनाती की शुरुआत से ही मशक्कत कर रही हैं। आज सुबह अस्पताल के निरीक्षण पर निकले सीएमएस ने मौजूद स्टाफ को प्रशिक्षित किया। उन्होंने स्टाफ, नर्स व वार्ड बॉय को इमरजेंसी मरीज देखने के तरीके बताए। सीएमएस ने उम्मीद जताई है कि जल्द से जल्द अस्पताल की व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी। आज ये रूटीन निरीक्षण था चिकित्सालय का। अमूमन शनिवार के दिन काफ़ी भीड़ रहती है चिकित्सालय में, तो उसी के लिए रूटीन निरीक्षण में निकला था। तो मुझे इमरजेंसी में कुछ बायोमेडिकल वेस्ट संबंधी गड़बड़ियाँ छोटी मोटी मिली, तो उस संबंध में मुझे लगा कि वहाँ के कार्मिकों को और जो हमारे प्रशिक्षु हैं उनको एक बार ऑन जॉब ट्रेनिंग देनी ज़रूरी है, यानी प्रशिक्षण। तो मैंने उन्हें बायोमेडिकल वेस्ट के कुछ टिप्स भी बताए कि किस तरीके से बायोमेडिकल कचरा जो है उसको किस तरीके से निष्पादित किया जा सकता है। अलावा इसके वहाँ पे कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का भी बारे में बताया, जो मुझे कुछ छोटी मोटी कमियाँ दिखाई दी सफाई के बारे। सिद्धपीठ शाकुंभरी देवरी में आई बाढ़ में बहने से महिला की मौत के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। शारदीय में नवरात्रि में लगने वाले मेले के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिले के कमिश्नर, डीआईजी, जिलाधिकारी, एसएसपी ने सिद्धपीठ माता शाकुंभरी देवी पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिंदुओं पर जांच की। उन्होंने नवरात्रि मेले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। नदी की तलहटी में दुकानें नहीं लगाए जाने के भी इस दौरान निर्देश दिए गए। लखनऊ के हजरतगंज में आग लग गई। हजरतगंज के चरण प्लाजा के बगल में लगे ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रांसफार्मर में आग लगी। बारिश के चलते ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद आग लगी। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रायबरेली में एफएम न्यूज़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। एफएम न्यूज़ पर खबर दिखाने के बाद जिलाधिकारी ने एक्शन लिया। एफएम न्यूज़ ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद से जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने तत्काल प्रभाव से शहर की सभी रोडों पर काम कराया। कन्नौज में सड़क हादसों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर आरटीओ विभाग सक्रिय हो गया है। आरटीओ प्रवर्तन ने सड़क सुरक्षा को लेकर चेकिंग अभियान चलाया। उन्होंने कई वाहन चालकों को रोककर गाड़ी चलाने के सही तरीके बताए और कागज पूरे न होने पर कई गाड़ियों का चालान किया। किस तरह की चेकिंग है? ये सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से यातायात निदेशालय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में आज सीट बेल्ट हेलमेट के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। हमारे जनपद में सड़क सुरक्षा से संबंधित जो दुर्घटनाएं हैं वो बहुत अधिक हो रही हैं। इसके दृष्टिकोण से हम लोग जो है हेलमेट और सीट बेल्ट के खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं। लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हेलमेट पहने। हेलमेट आपके लिए जीवन के लिए अनमोल है और बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करें। और अभी 2 बच्चे अंडर एज चलाते हुए मिले, उनके चालान की कार्रवाई की गई, उनको हिदायत दी गई भविष्य में पुनरावृत्ति न करें। जब तक 18 वर्ष की उम्र पूरी न कर लें तब तक वाहन संचालित न करें दोपहिया वाहन। अभी तक कितने चालान हुए? अभी तक मेरे द्वारा 20 चालान किए गए हैं और 2 ओवरलोडिंग में किए गए हैं और सीट बेल्ट हेलमेट में चालान किए गए हैं। अमरोहा के गजरौला में चल रही पटाखा फैक्ट्री में बीती रात धमाका हो गया। हादसे में कई लोग घायल हुए। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री संचालक मौके से फरार हैं। है कि थाना गजरौला क्षेत्र अंतर्गत गांव वल्लीपुर भूड़ में
सुभान पुत्र नईम के नाम से पटाखा विक्रय व भंडारण का लाइसेंस प्राप्त है, जिसका गोदाम गांव अलीपुर बोर्ड के बाहरी क्षेत्र में बना हुआ है। रात्रि के समय वहां पर जैसा स्थानीय ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया है कि गोदाम की दीवारें टूट गई हैं, वह सामान छत विछत पड़ा हुआ है। मौके पर मेरे एसडीएम साहब के द्वारा व स्थानीय पुलिस द्वारा पहुंचकर स्थल निरीक्षण किया गया है। तो ये तथ्य संज्ञान में आया कि रात्रि में जो तेज बारिश का तूफान आया है उसमें पटाखा गोदाम की दीवारें गिर पड़ी हैं। वह उसमें सोए हुए 2 लेबर के लोग, जिसमें गौरव व सलमान सामान्य रूप से घायल हुए हैं, जिनका स्थानीय जनता हॉस्पिटल में उपचार किया जा रहा है। सलमान व गौरव से भी हमारे द्वारा पूछताछ की गई है। उनके द्वारा भी यही बताया गया कि रात्रि के समय तेज बारिश व हवा चलने पर उसकी टीम व की दीवारें गिर गई थी। फिर भी घटना के संबंध में विस्तृत रूप से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर है, जांच कराई जा रही है। जैसे भी तथ्य संज्ञान में आएंगे तदनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गोदाम के स्वामी सुभान व नईम को हिरासत में लेकर विस्तृत रूप से पूछताछ की जा रही है। ये चोट कैसे लगी, क्या हुआ? ये चोट ऐसी लगी थी सर, जैसे आंधी आई थी, बारिश पड़ रही थी, तूफानी एकदम तगड़ा करके आया था। एकदम हम तो सो गए थे, हमें कुछ पता नहीं था। एकदम दीवार एकदम साइड से गिरते की साथ ही एक साइड की बेस्ट दीवार थी, वो एकदम टीन के ऊपर एक तरफ से गिरने के बाद में टीन हमारे ऊपर गिर चुके थे। ना तो कुछ धमाका हुआ था, न कुछ हमने चोट हमारे फूके हुए हैं। ये टीन जो उड़ी है पेड़ों पर गई, कैसे गई? ये टीन जो उड़ी है फटफट ब्लास्ट तो होया है उसमें? ब्लास्ट तो वो क्या नाम है हुए नहीं, क्या नाम है, सिर्फ बैटरी जो रहा था वो अच्छा, बैटरी फटी है बस? बैटरी फटी थी सर। तो जो अगर टीन वगैरह गिरी हो, पेड़ उड़ का कैसे चलेगा सर? जब बैटरी रहेगी तो क्या नाम, वो तो अरे होता क्या उस टीम में क्या था? क्या बनना था वहाँ पे उस टीम में सिर्फ ये अनार बनने थी, पटाखा। हाँ, अनार के। तो आप नहीं काम कर रहे थे? हाँ। क्या नाम है आपका? से काम कर रहे थे सर मुझे हो गया 10 साल करीब। यही काम करते हुए? हाँ, इनके पास बचपन से। क्या नाम है? गौरव। कितने घायल हैं इसमें? अच्छा, जिनकी फैक्ट्री है इनका क्या नाम है? हम्म? जिनकी फैक्ट्री है जहाँ काम करते हैं इनकी इनका नाम क्या है? स्वान। स्वान कहाँ के हैं ये? आपको अच्छा, कितने साल से फैक्ट्री चला रहे हैं? ये इनके बाप दादाओं के। यहाँ गजरोला में कितने दिनों से चला रहे हैं? गजरोले में यहाँ पे सिर्फ 2 साल के। सोमपाल से। अच्छा, ये कौन सी जगह है? ये अलीपुर। अच्छा, क्या हादसा हुआ है? ये साहब बम छुटा रहा, इन्होंने कोई बड़ा वो बना रहे थे तो इनसे चपन निकला, वो फट गया। अच्छा, ये किस चीज की फैक्ट्री है? ये साहब बम भी वो है, पटाखे बनाने की। अच्छा, कितने दिन से फैक्ट्री चल रही है? 3 साल से। अच्छा, तो यहाँ ये अवैध है, कैसी है? अब ये पता नहीं साहब, ये 3 साल से बन रही है। देखो ये बसी पत्ते सब, और एक फैक्ट्री ये है देखो सामने, इसमें रबड़ जलती है, ये भी सांस नहीं आने देती। ये 2 फैक्ट्री ऐसी बनी है बिल्कुल इस गाँव की। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।